वेलकम बैक एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने यूजर साइन अप फॉर्म वैलिडेशन देखा था और उसके अंदर में हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था जॉट को भी। और जॉट के थ्रू हम लोग जो भी डेटा इनपुट ले रहे थे उसको वैलिडेट करवा रहे थे, ठीक है। और जो फॉर्म का डेटा था वो यहाँ से हम लोग इनपुट करवा रहे थे। और हमने डिस्कस किया था कि अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इस डेटा को ट्रांसफर करवाएंगे अपने मोंगोडीबी के अंदर में, ठीक है। तो इसके पहले हमें दो चीज़ें और करनी पड़ेगी। एक जो हम लोगों ने बनाया था पहले से फाइल्स वगैरह, और वो जो फाइल था error.jsx, loading.jsx और notfound.jsx। तो पहले इसे हम लोग कस्टमाइज कर लेते हैं क्योंकि इसकी भी अब हम लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अगर कुछ एरर होता है तो कस्टमाइज्ड एरर पेज हम लोगों को दिखना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं पहले एरर वाले पेज के ऊपर में, और फिर एरर वाले पेज को पहले हम लोग कस्टमाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो एरर आएगा वो इस एरर में आएगा, और ये है हमारा रीसेट फंक्शन। अब इसे हमें कैसे यूज करना है, तो सबसे पहले तो आप स्टाइलिंग यहाँ पे सेट कर लो कि मैं कर लेता हूँ क्लास नेम, और यहाँ पे हम लोग सेट कर लेते हैं फ्लेक्स एंड मैक्स विड्थ इज सपोज 3 XL, और मिनिमम हाइट हम लोग कर लेते हैं स्क्रीन, एंड जस्टिफाई सेंटर। हम लोगों को जो भी एरर मैसेज दिखलाना है वो स्क्रीन के सेंटर में दिखलाना चाहते हैं, तो यहाँ पे जस्टिफाई सेंटर कर दो और आइटम सेंटर कर लेते हैं। चलो यहाँ पे तो हमारा ये सब सेटअप हो गया, लेकिन ये एरर मैसेज हमको कब आएगा? तो एरर मैसेज आएगा तो ये जो हमारा होम पेज है ना, इस होम पेज के अंदर में हम लोग इसको फोर्स करते हैं कि एरर जनरेट करो, और जैसे ही एरर जनरेट करेगा तो मुझे ये जो कस्टमाइज एरर पेज है उसका कंटेंट दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे थ्रो करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं थ्रो न्यू एरर, और यहाँ पे एरर मैसेज कर लेते हैं, और एरर मैसेज में कर लेते हैं इनवैलिड डेटा। यहाँ पे कुछ भी आप मैसेज डाल दो, यहाँ से जो भी हम लोगों का एरर थ्रो होकर के जाएगा उसके एरर मैसेज में चला जाएगा ये इनवैलिड डेटा। और अगर हम लोग आते हैं अब इसके ब्राउज़र के ऊपर में और होम पेज के ऊपर में जा करके देखते हैं कि एरर थ्रो करता है या नहीं करता है। Alright, so we have got here the error message, right? और ये जो एरर मैसेज आया वो सेंटर ऑफ द स्क्रीन नहीं है, पहले इसे हम लोग अरेंज कर लेते हैं। तो सेंटर ऑफ द स्क्रीन लाने के लिए हमारे पास जो था एरर पेज, इसके अंदर में एक चीज़ और छुटा हुआ है, और वो है MX ऑटो। और यहाँ पे सेव करते हैं और चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर में। यहाँ पे आ गया हम लोगों को एरर मैसेज। अब जो एरर मैसेज आया ना, उस मैसेज को मैं यहाँ पे शो करना चाहता हूँ, है ना। तो एरर मैसेज को शो करने के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एरर डॉट मैसेज एंड देन सेव इट। सो वी हैव गॉट हियर द इनवैलिड डेटा, और इसको आप साइड बाय साइड रख लो ताकि आप दोनों चीज़ें देख पाओ। और यहाँ पे है हमारे पास विंडो, और यहाँ पे है इंफॉर्मेशन। अब इस इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पे थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेता हूँ, और इसे कर लेते हैं हम लोग एक डिव के अंदर। और इस डिव के लिए हम लोग यहाँ पे कलर वगैरह सब सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं क्लास नेम, एंड देन इसका जो कलर होगा वो आप कर दो यहाँ पे ऑरेंज, और ऑरेंज में हम लोग कर लेते हैं 600। और टेक्स्ट का साइज जो होगा वो हम लोग कर लेते हैं 3 XL, और फॉन्ट कर लेते हैं हम लोग सेमी बोल्ड, एंड देन सेव इट। तो देखो यहाँ पे आ गया हम लोगों को इन्फॉर्मेशन इनवैलिड डेटा। अब यहाँ पे रीसेट का भी एक बटन आप डालना चाहो तो यहाँ पे जो हम लोग रिसीव कर रहे थे रीसेट फंक्शन, तो इस रीसेट वाले बटन को यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं एक सेपरेट डिवीजन, और इसके अंदर में हम लोग बनाते हैं बटन। तो यहाँ पे बटन, और यहाँ पे कर लेते हैं ऑन क्लिक, एंड देन वी हैव टू कॉल द रीसेट फंक्शन। और इस बटन के लिए यहाँ पे हम कर लेते हैं रीसेट पेज, एंड देन सेव इट। अब देखो यहाँ पे जो डिवीजन है ये हमारा फ्लेक्स के कारण दोनों साइड बाय साइड आ गया। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ कि फ्लेक्स कॉल कर देता हूँ, है ना। तो फ्लेक्स कॉल एंड देन सेव इट। और गैप रखना चाहो तो आप गैप भी रख सकते हो कि गैप मुझे चाहिए 5 का, तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप हो गया। और इस बटन का आप स्टाइलिंग सेट कर लो। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं क्लास नेम, और इसके लिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं BG, और BG में आप क्या करोगे
तो बीजी मैं कर लेता हूँ ब्लू एंड ब्लू 700। टेक्स्ट तो वाइट ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और बॉर्डर रखना चाहो तो बॉर्डर डाल दो, और बॉर्डर हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे ग्रे कलर का। तो बॉर्डर ग्रे एंड हम लोग ऑलमोस्ट वाइट के आसपास रखते हैं, तो ग्रे 50 और यहाँ पे हमको मिल गया। और इसके अंदर में अभी आप थोड़ा सा और स्टाइलिंग कर लो, तो PX 10 कर लेते हैं और PY 1 कर लेते हैं। सो एग्जैक्टली दिस इज लुकिंग लाइक अ बटन, राइट। तो यहाँ पे हमें मिल गया रीसेट पेज, और इसे क्लिक करोगे तो रीसेट की तरह काम करेगा। ऑल राइट, तो ये तो हमें मिल गया एरर पेज का। सेम उसी तरह से हम लोग डिजाइन कर लेंगे बाकी के पेज को। तो यहाँ पे जो नॉट फाउंड आ रहा है ना, उसका भी आप सेटिंग कर लो। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सेम डिवीजन वाले को कॉपी कर लेते हैं, और जो भी थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होगा उस मॉडिफिकेशन को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे नॉट फाउंड वाले के अंदर में। तो यहाँ से हम इसे रिमूव करते हैं और सेव कर लेते हैं, और पेज नॉट फाउंड आएगा तो उसके लिए हमें बटन की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस डिवीजन को यहाँ से रिमूव कर लो, और यहाँ पे एरर मैसेज भी नहीं मिलने वाला है, तो हम लोग बोल देंगे पेज नॉट फाउंड। तो यहाँ पे मैसेज कर लेते हैं पेज नॉट फाउंड। और भी कुछ इसके पहले डालना चाहते हो तो यहाँ पे डाल दो उप्स पेज नॉट फाउंड। अब इसको ट्राई करना है कि पेज नॉट फाउंड मिला तो कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा राउट लिख दो जो है ही नहीं, तो यहाँ पे लिख देगा उप्स पेज नॉट फाउंड। ऑलराइट, ये तो हो गया एरर पेज और पेज नॉट फाउंड का। और एक चीज़ बच गया हमें अभी लोडिंग वाले का सेट करना। तो आप यहाँ से कॉपी करो और फिर से आ जाओ आप अपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर में, और यहाँ पे मिलेगा आपको लोडिंग, है ना। तो यहाँ से फिर से हम लोग पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग लोडिंग, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ कस्टमाइजेशन हम लोगों ने किया नहीं यहाँ पे, और चलते हैं होम पेज के ऊपर में। तो अभी हमें लोडिंग लिख रहा है और उसके बाद हमें एरर मैसेज मिल गया। तो यहाँ पे जो एक छोटा सा स्मॉल स्पैन के लिए दिखा था आपको लोडिंग, राइट, वो लोडिंग जो है वही हमारा लोडिंग पेज से आ रहा है ना। तो अब हम लोग चलते हैं अपने पेज के ऊपर में, और यहाँ से जो हम लोगों ने फोर्सली थ्रो किया था एरर को, इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। ऑलराइट, तो ये एरर मैसेज नहीं आएगा, हमें टोटल होम पेज मिल जाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हमें होम पेज मिल गया, कोई एरर नहीं है। वेरी गुड। अब ये तो फाइल सेटिंग का काम था, ये हमारा फाइल सेटिंग हो गया। तो अब मैं एरर वाले को क्लोज कर देता हूँ, नॉट फाउंड भी क्लोज करता हूँ, और लोडिंग को भी क्लोज करते हैं। चलते हैं साइन अप वाले के ऊपर में। और साइन अप वाला जो पेज था वो हमारा कैसा था, तो यहाँ से आ जाओ और हम लोग ओपन कर लेते हैं साइन अप वाले राउट को। तो यहाँ से मिलेगा साइन अप फॉर्म, और इस साइन अप फॉर्म से जो डेटा कलेक्ट करेंगे, इस डेटा को हमें ट्रांसफ़र करना है मोंगोडीबी वाले के अंदर में, है ना। और मोंगोडीबी के अंदर में यहाँ पे देखो व्हीकल नाम का हम लोगों ने डेटाबेस क्रिएट किया था, और इसके अंदर में है हमारा यूज़र नाम का कलेक्शन, और यूज़र के अंदर में अभी कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है, यहाँ पे देख लो, ठीक है। ये हमारा एम्प्टी कलेक्शन है, और इसके अंदर में मुझे डेटा पोस्ट करना है। तो आते हैं यहाँ पे हम लोग अपने साइन अप फॉर्म के अंदर में, और यहाँ से जो मिला था मुझे फॉर्म डेटा, पहले आप उसको चेक कर लो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं अपने फॉर्म के ऊपर में, और यहाँ से ओपन कर लेते हैं हम लोग अपने डेवलपमेंट टूल को, और ये हमारा कंसोल, राइट। तो यहाँ पे आप कुछ भी पहले डाल करके चेक करो कि मैं क्यों करवा रहा हूँ, वो आपको पता चलेगा अभी। तो टेस्ट यूज़र, और यहाँ से हम लोग करते हैं testUser@something.com, राइट। पासवर्ड आप कुछ भी डाल दो, और यहाँ से डेट ऑफ बर्थ हम लोग कुछ भी डाल देते हैं, और आईडी नंबर कुछ भी डाल दो। तो यहाँ पे देखो सक्सेस आया, और एक और प्रॉपर्टीज़ हमको मिला यहाँ पे डेटा, है ना। और इसी डेटा को मुझे गेट करना है। तो ये डेटा हमें कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे आ जाओ, और वैलिड फॉर्म डेटा जो हम लोग किए थे वहाँ से मुझे मिलेगा डेटा। तो डॉट अगर हम लोग करते हैं डेटा, तो केवल मुझे डेटा मिलेगा, राइट। तो यहाँ से आप इसको पहले क्लियर करो और क्लिक करते हैं साइन अप के ऊपर में। तो देखो यहाँ पे मुझे मिल गया कंप्लीट डेटा, और इसी डेटा को मैं चाहता हूँ मोंगोडीबी के अंदर में सेव करें, है ना। हम लोग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे सर्वर एक्शन का। तो सर्वर एक्शन बनाने के लिए हम लोग आते हैं अपने फिर से ऐप के अंदर में, और ऐप के अंदर में एक फोल्डर बनाते हैं, और यहाँ पे नाम रख लेते हैं हम लोग एक्शंस,
और एक्शंस के अंदर में हमें क्रिएट करना है यूज़र को। तो यहाँ पे हम लोग फाइल बना लेते हैं और फाइल का नाम रख लेते हैं createuser.js। और ये हमारा एक सर्वर कंपोनेंट होगा। तो सबसे पहले आप यूज सर्वर ऊपर में डाल देना और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, तो एक्सपोर्ट एंड देन एसिंक फंक्शन, और फंक्शन का नाम है क्रिएट यूज़र। अब इस क्रिएट यूज़र के अंदर में मैं यहाँ से जो फॉर्म से डेटा ले रहा था, इस फॉर्म के डेटा को मैं पास करूँगा। तो उस फंक्शन के अंदर में जो हम लोगों ने बनाया है अभी क्रिएट यूज़र, है ना, इसके अंदर में हम लोग रिसीव कर लेंगे वहाँ से फॉर्म डेटा को। और इस फॉर्म डेटा के अंदर में मुझे क्या मिलेगा, तो आप यहाँ पे देख लो कि जहाँ पे हम लोगों ने लिखा था कॉन्सोल, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे सर्वर एक्शन वाले फंक्शन को। यहाँ का फंक्शन है क्रिएट यूज़र, तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे अवेट एंड देन क्रिएट यूज़र, है ना, और इसे हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे सबसे पहले। तो क्रिएट यूज़र देखो यहाँ पे हमारा इंपोर्ट हो चुका है, और चूंकि ये हमारा एक सर्वर फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा वो सर्वर पे करेगा, और यहाँ पे हमने यूज़ किया है अवेट। तो ये एसिंक फंक्शन होना जरूरी है। अगर आप यहाँ से एसिंक हटा दोगे ना तो एरर मैसेज आएगा, देखो यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे एसिंक होना जरूरी है। और अब यहाँ से हम लोग जो पास करेंगे वो क्या पास करेंगे, तो वैलिड फॉर्म डेटा डॉट डेटा। तो यहाँ से मैंने पास कर दिया वैलिड फॉर्म डेटा डॉट डेटा। अब देखो ये जो डेटा है वो हमारा जाएगा किसके अंदर में, फॉर्म डेटा के अंदर में। अब अगर आप इसको देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे कंसोल करके और चेक कर लेना कि कंसोल लॉग, और यहाँ पे हम लोग करते हैं ऑन सर्वर एक्शन, और सर्वर एक्शन पे हमारे पास जो फॉर्म डेटा आया है वो क्या आया है, तो इसे हम लोग देखना चाहते हैं। तो ये जो आउटपुट आएगा वो मुझे मिलेगा इस प्रॉम्प्ट के ऊपर में, ये टर्मिनल के ऊपर में जहाँ पे मेरा सर्वर अभी रन कर रहा है ना। तो यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं साइन अप के ऊपर में, और जैसे ही साइन अप के ऊपर में क्लिक किया तो यहाँ पे देखो ऑन सर्वर एक्शन वी हैव गॉट द यूजर इंफॉर्मेशन। अब यहाँ तक तो हम लोग आ गए, लेकिन यहाँ जो हम लोग रिसीव कर रहे हैं डेट ऑफ बर्थ, ये हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में, लेकिन जो मुझे MongoDB के अंदर में स्टोर करना है उसका टाइप है डेट टाइम, है ना। तो मुझे इसे कन्वर्ट करवाना पड़ेगा डेट टाइम के फॉर्म में। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक्सेप्शन हैंडलिंग का भी काम करेंगे, तो कर लेते हैं ट्राई कैच, और यहाँ पे एरर को रिसीव करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे कंसोल करके पहले चेक करवा लेते हैं कि हमारे पास क्या एरर मैसेज आया। तो कंसोल लॉग एंड देन एरर, और यहाँ पे एरर को डिस्प्ले कर देंगे। और कंसोल की तो अभी ज़रूरत है नहीं, तो इसे हम लोग रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि टेस्टिंग हो चुका है कि हमारे पास जो फॉर्म डेटा आ रहा है वो सही सही आ रहा है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो पहले एक न्यू फॉर्म डेटा बनाते हैं, है ना। तो कॉन्स्ट एंड देन न्यू फॉर्म डेटा, और इस न्यू फॉर्म डेटा के अंदर में हम लोग क्या करेंगे कि प्रीवियस जितना भी हमारे पास फॉर्म डेटा है वो रहेगा, और साथ में ओवरराइड करेंगे डेट ऑफ बर्थ को। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ के अंदर में हम लोग क्या रखने वाले हैं, तो न्यू डेट, और यहाँ पे जो डेट करेंगे वो किसका करेंगे, तो फॉर्म डेटा डॉट DOB वाले को, है ना। डेट ऑफ बर्थ जो हम लोगों ने लाया है उसको हम लोगों ने कन्वर्ट करवा लिया डेट वाले में, और ये फॉर्म डेटा के अंदर में जो DOB होगा उसको ओवरराइट कर देगा। ठीक है, तो मुझे मिल गया न्यू फॉर्म डेटा। अगर आप चाहो कि न्यू फॉर्म डेटा में क्या आ रहा है वो भी देखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, कंसोल डॉट लॉग कर लो, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं न्यू फॉर्म डेटा। ऑल राइट, और आ जाते हैं फिर से हम लोग अपने ब्राउज़र के ऊपर में, और यहाँ पे करते हैं हम लोग साइन अप। और साइन अप करने के बाद हमें यहाँ पे डेटा मिलना चाहिए। देखो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो मिला वो डेट फॉर्मेट में हमें मिल गया। वेरी गुड, यहाँ तक तो सक्सेसफुली हम लोग काम कर लिए। और अब आते हैं हम लोग की डेटाबेस के अंदर में कैसे इंसर्ट करेंगे। तो डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी प्रिज्मा क्लाइंट की। तो यहाँ से पहले आप इंपोर्ट कर लो प्रिज्मा क्लाइंट फ्रॉम प्रिज्मा क्लाइंट। वेरी गुड। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो प्रिज्मा का एक इंस्टांस बना लो, है ना। तो प्रिज्मा क्लाइंट का हम लोगों ने इंस्टांस बनाया और उसका नाम रख दिया प्रिज्मा, और उसके बाद में यूज़र को क्रिएट करना है। तो कॉन्स्ट एंड देन यूज़र इज इक्वल्स टू अवेट एंड देन प्रिज्मा डॉट यूज़र, जो हमारा मॉडल का नेम है यूज़र, एंड देन क्रिएट।
और इसके अंदर में हम लोग पास करेंगे ऑब्जेक्ट, और यहाँ से हम लोग को पास करना है डेटा, राइट। और ये जो डेटा होगा ना, वो कौन सा डेटा होगा, ये जो हमारा न्यू फॉर्म डेटा है उसको पास करना है। तो देखो यहाँ से हम लोग इसको पहले कट करते हैं और इसके ऊपर में रखते हैं, राइट। क्यों ऊपर में रखा, क्योंकि मुझे क्रिएट करना है तो उसके पहले मुझे चाहिए होगा न्यू फॉर्म डेटा, है ना। और ये न्यू फॉर्म डेटा ही हम लोग इस डेटा के अंदर में पास करने वाले। तो डेटा जो होगा वो होगा हमारा न्यू फॉर्म डेटा, ऑल राइट। और इस कंसोल की अभी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ। और ये जो यूज़र है, ये यूज़र क्रिएट हो जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि यूज़र जो क्रिएट हुआ है उसे भी आप कंसोल पे दिखला दो। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं console.log और मैसेज कर लेते हैं क्रिएटेड यूज़र। और क्रिएटेड यूज़र कौन होगा, तो जो हम लोगों ने अभी बनाया यूज़र वो रिटर्न करेगा यहाँ से। सो होपफुली ये काम कर जाना चाहिए, हमारा सारा काम सही होना चाहिए। नाउ कम बैक टू आवर ब्राउज़र एंड चेक वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। तो इसे तो पहले मैं क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ पे डालते हैं हम लोग सपोज user1 एंड देन ईमेल इज user1@gmail.com। पासवर्ड आप कुछ भी डाल दो, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एडमिन। और डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप कुछ भी वैल्यू डाल दो, मैं कुछ भी रैंडमली डाल दे रहा हूँ अभी। और इसके बाद आईडी नंबर चाहिए, आईडी नंबर आप कुछ भी डाल दो, यहाँ पे हम लोग कुछ भी डाल देते हैं आईडी नंबर अभी। और उसके बाद में क्लिक करते हैं साइन अप के ऊपर में। तो जैसे ही मैंने साइन अप पे क्लिक किया तो उसके बाद हमें डेटा मिल जाना चाहिए यहाँ पे, ऑल राइट। तो यहाँ पे मिल गया क्रिएटेड यूज़र और यहाँ पे है user1 और बाकी डिटेल्स, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी मिल गया। ये है हमारा आईडी नंबर। और चलते हैं वापस अपने ब्राउज़र के ऊपर में और यहाँ से ओपन करते हैं MongoDB और करते हैं रिफ्रेश, ऑल राइट। सो यहाँ पे हमें मिल गया टोटल डेटा, यूज़र नेम मिल गया, ईमेल, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ और क्रिएटेड एट। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो भी करेंट डेट एंड टाइम होगा उसके अकॉर्डिंगली ये ले लेगा। वेरी गुड। तो साइन अप वाला काम तो हम लोगों ने कर लिया सक्सेसफुली। अब जो साइन अप हो जाएगा सक्सेसफुली उसके बाद हमें क्या करना है ना। तो यहाँ पे देखो कि जैसे ही हमारा साइन अप सक्सेस हो जाएगा, ठीक है, ये पेज है साइन अप सक्सेस हो गया, उसके बाद हमें क्या करना था कि यहाँ से डायरेक्ट हमें ट्रांसफ़र कर देना था लॉगिन पेज के ऊपर में, सो दैट यूज़र अब नया जो यूज़र आईडी बनाया है उस यूज़र आईडी के हिसाब से अपना लॉगिन करेगा, और अगर लॉगिन सक्सेस हो गया तो वो डैशबोर्ड पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरह से जो वर्किंग फ्लो है हमारे प्रोजेक्ट का वो आपको क्लियर हो रहा होगा कि पहले हम लोग साइन अप करेंगे, साइन अप हो जाने के बाद लॉगिन पेज पे ट्रांसफ़र करना है, और लॉगिन अगर सक्सेस होता है उसके बाद हमें डैशबोर्ड पे जाना है। तो चलते हैं, अब हम लोग इसे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं कि सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे जैसे ही सक्सेस हो जाएगा तो मैं यहाँ से रिटर्न करने वाला हूँ वैल्यू। तो यहाँ से रिटर्न कर देते हैं हम लोग क्या चीज़, तो एक ऑब्जेक्ट, और यहाँ से जो स्टेटस होगा सक्सेस का वो होगा ट्रू। और अगर यहाँ पे एरर हो गया तो मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ एक ऑब्जेक्ट, और इसमें जो वैल्यू आएगा वो सक्सेस जाएगा फॉल्स। वेरी गुड। अब इस वैल्यू को हम लोग रिसीव करने वाले हैं जहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कॉन्स्ट एंड यहाँ पे स्टेटस, और स्टेटस के अंदर में एक ऑब्जेक्ट आएगा सक्सेस, है ना, और वो सक्सेस का वैल्यू हम लोग चेक करेंगे कि ट्रू है या फॉल्स है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि इफ स्टेटस डॉट सक्सेस इज इक्वल्स टू ट्रू देन वी हैव टू डू समथिंग, अदरवाइज वी हैव टू डू समथिंग। अगर ये ट्रू होगा तो मुझे ट्रांसफ़र करना है कहाँ पे, लॉगिन वाले पेज के ऊपर में। और देखो हम लोग जो हैं वो है क्लाइंट पेज के ऊपर में। तो क्लाइंट पेज के साथ हम लोग कैसे रीडायरेक्ट करेंगे दूसरे पेज के अंदर में, तो इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगा एक यूज़ राउटर का, ठीक है। और ये यूज़ राउटर आपको नेक्स्ट राउटर से नहीं लेना है, नेक्स्ट नेविगेशन से लेना है। और इसका एक इंस्टांस हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे बनाते हैं const and then router is equals to use router, ऑलराइट। और इस राउटर के अंदर में हम लोग पुश कर देंगे कि मुझे कहाँ पे जाना है ना। तो यहाँ पे अगर सक्सेस हो जाएगा तब मैं यहाँ पे जाऊँगा कि राउटर डॉट पुश, और कहाँ पे, लॉगिन पेज के ऊपर में। अब देखो लॉगिन पेज हम लोग पहले से बना करके रखे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे जाओगे ऐप के अंदर में, और ऐप के अंदर में हम लोगों ने बनाया था लोकल ऑथ
और लोकल ऑथ के अंदर में है लॉगिन। तो ये तो हमारा ग्रुप राउट है, तो इसके अंदर में ये तो आपको मेंशन करने की ज़रूरत है नहीं, डायरेक्ट आप चाहेंगे लॉगिन के अंदर में, तो यहाँ पे हमारा राउट हो जाएगा /login एंड देन सेव इट। और अगर नहीं हुआ तो आप जस्ट एक अलर्ट मैसेज अभी के लिए डाल दो, बाद में हम लोग कुछ करेंगे, है ना। और यहाँ पे अलर्ट करेंगे यूज़र नॉट क्रिएटेड। अब हम लोग वापस आते हैं ब्राउज़र के ऊपर में और एक न्यू यूज़र क्रिएट करते हैं और फिर देखते हैं कि अगर यूज़र क्रिएट होता है तो लॉगिन पेज पे ट्रांसफ़र होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से हमारे पास ब्राउज़र है, इसे पहले आप रिफ्रेश कर लो और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं आपकी बार user2 और यहाँ पे ईमेल हो जाएगा user2@gmail.com और पासवर्ड आप कुछ भी डालो, अभी तो हमें कोई ज़रूरत है नहीं इसका, ठीक है। और यहाँ पे 18 हो गया और यहाँ पे आईडी नंबर हो गया। मैं करता हूँ साइन अप। ऑल राइट, साइन अप जैसे ही हो गया तो हम लोग ट्रांसफ़र हो गए कहाँ पे, लॉगिन वाले पेज के ऊपर में। वेरी गुड, यहाँ तक तो हमारा काम सही सही चल रहा है और यहाँ से आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करेंगे। अगर ये सक्सेस हो जाएगा तो फिर हम लोग ट्रांसफ़र हो जाएंगे अपने डैशबोर्ड वाले पेज के ऊपर में। सो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूज़र को कैसे वैलिडेट करना है और अगर वैलिडेशन सक्सेस होगा तो हम लोग यूज़र प्रोफाइल को ओपन करेंगे और उसके अंदर का सारा काम करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।